न्याय वाक्य, ठीक है। इस टॉपिक से संबंधित काफ़ी समस्या है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी बहुत है, मैं इसका तोड़ बता रहा हूँ आपको। स्टार्ट सर। हाँ भाई, देखो मंजिल दूर है, ठीक है, पर आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हम साथ है तो बिल्कुल भी रोना नहीं है, ठीक है। आप देखो साइलोगिज्म है, न्याय वाक्य, ये एडवांस रीजनिंग के कुछ टॉपिक है। साइलोगिज्म है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट एज्यूम्पशन है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है ना। तो इनमें देखो ये जो टॉपिक है ना न्याय वाक्य वाला, कि सभी बंदर भालू है या कुछ बंदर भालू है, ठीक है, कुछ भालू लोमड़ी है, कोई भालू लोमड़ी नहीं है, ऐसा मतलब कोई भी आपको देके ऐसा दे, उसके बाद में आपको डायग्राम बनाने होते हैं, फिर बताना होता है कि निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो जो निष्कर्ष है ना, वो बुक में क्या है कि निकालता है ना, कई बार वो अपनी मर्जी से निकाल देता है, निकले भले ना निकले तो ही निकाल देता है, ठीक है। तो उससे बचना। देखो तो मैं आपको ये 6-7 टाइप में बता रहा हूँ, उसका अगर आप ध्यान रखोगे, वैसे अगर डायग्राम बना के करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, सभी की जब भी बात आए, ठीक है, सभी की जब भी बात आए कि ए के सभी ए बी है, ठीक है, सभी ए बी है, इसका मतलब क्या होगा कि आपको देखो जो डायग्राम में आप क्वेश्चन के हिसाब से बनाओगे वो क्या बनाओगे, ऐसा सभी ए क्या भाई, बी, ठीक है, ये तो बनाओगे, ये सारी बनाते हो। अब इससे देखो जब संभावित डायग्राम बनाओगे ना आप, तो वो ऐसा बनाओगे, उसमें संभावना है ना वो पूरी 100% आ जानी चाहिए कि सारे ए बी है। ये मामला देखो सभी ए बी है भाई, अब सारे ए बी है, ये तो आपने क्वेश्चन के हिसाब से बना लिया, ठीक है। अब जो संभावित डायग्राम बनाओगे उसमें आप 100% सोचोगे। जब पॉजिटिव बात कर रहा है कथन में तो आपको पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है। तो देखो ऐसा हो सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये देखो मैंने लिखा है कि ये ए बी है, अब ये जो मैंने गोला किया मतलब कितना 20% बताया कि 20% में बी में ए आ गया पूरा, ये 30% में आ सकता है, 50 में आ सकता है, 80 में, 90 में, कितना ही आ सकता है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना सोच सकते हो कि ऐसा हो जाए कि जितना ए है उतना ही क्या हो, बी, ठीक है। तो आप संभावित डायग्राम है वो इस तरीके से बनाओगे पूरा 100%, ठीक है, ऐसा बनेगा आपका हमेशा। और दूसरा अगर आपको ऐसा दिया हो कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे ये देखो अगर आपका ए है तो इसका कुछ पार्ट क्या आएगा बी में, ये तो एक तो ये बनाओगे, ठीक है। दूसरा जो संभावित आप बनाओगे वो हमेशा कैसा बनेगा, अब इसने देखो मना नहीं किया है कि बाकी ए क्या है, ठीक है, इतना ही कहा है कुछ ए बी है, तो कितना ए बी है वो कन्फर्म है क्या अपने को, नहीं है ना। तो पर अपन इतना जरूर कह सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि इसका क्या हो जाएगा, सारा ये क्या हो जाए, बी हो जाएगा। अब आपकी देखो कथन गलत नहीं होना चाहिए, पहले में है कि सभी ए बी है, देखो यहाँ सभी ए बी है ना भाई, यहाँ देखो सभी ए क्या है, बी है, इसमें कि कुछ ए बी है तो देखो कुछ ए बी आ रहा है, यहाँ भी सारा ही अगर बी आ रहा है तो कुछ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कथन कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, दो प्रकार के डायग्राम बनाए दोनों में गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा ऐसा लिखा हो सकता है कि कुछ ए बी नहीं है, अब देखो अब नेगेटिव कह रहा है, ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, जब नेगेटिव सामने वाला सोचे तो अपन भी मजबूरी हो जाती है, सोचना पड़ता है फिर, है कि नहीं। कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है तो पहला डायग्राम तो अपन यही बनाएंगे, कुछ ए को बी से दूर रखेंगे, ठीक है, पर कितना ए बी नहीं है, ठीक है। अब नेगेटिव सोचेंगे अपन, कितना ए बी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि पूरे ही क्या हो जाए, दूर दूर ही हो जाए, ए अलग हो जाए और बी क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना भाई। कुछ ए बी नहीं, अब आप ऐसा डायग्राम तो बना नहीं सकते, इसने कहा कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए को बी से दूर रखना पड़ेगा, वो तो अपन ने यहीं रख लिया,
ठीक है। पर ये देखो संभावना ऐसी भी तो हो सकती है कि कुछ ए बी नहीं है, हो सकता है कि पूरा ही ए बी ना हो, ठीक है। कुछ ए बी नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा ना कि कुछ ए बी है तो कुछ रखना पड़ता है, इसने कहा कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव बात करें तो आप नेगेटिव सोच सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तीसरा आपको ऐसा कथन दिया रहता है कोई ए बी नहीं, ठीक है, कोई ए बी नहीं, तो आप देख सकते हो, देखो कोई भी ए है वो बी नहीं है, आपका ए भी अलग रहेगा और बी भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। दूसरा डायग्राम बनाओगे तो यही रखना पड़ेगा भाई, कोई भी ए बी नहीं है, तो इस तरीके से ये बनेंगे, ठीक है। तो अब कभी भी देखो, अब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, कथन लिखेंगे, ठीक है, 2 कथन लिखेंगे, फिर उससे निष्कर्ष निकालेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना देखो कि सभी ए बी है, यहाँ कुछ भी लिखा रहेगा ए बी की जगह, सभी पेन पेंसिल लिख सकता है, सभी कुत्ते बिल्ली लिख सकता है, ठीक है, सभी लड़के लड़कियां लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, तो आपका डायग्राम चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो देखो पहले टाइप में देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, सभी लिख रहा हूं, ठीक है। कथन ऐसा है, कथन में ये लिखा हुआ है, पहला कथन है कि सभी लड़की पुलिस है, ठीक है, सभी लड़की क्या भाई, पुलिस, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि सभी पुलिस है लड़के, ठीक है भाई, सभी लड़के क्या है, पुलिस है। अब देखो इससे निष्कर्ष निकाले, इसने निष्कर्ष आपको देखना है। निष्कर्ष में ये कहा कि सभी लड़के लड़कियां हैं, लड़की लिखा है तो लड़की लिखूंगा, लड़कियां नहीं लिख सकता ना, ठीक है। और एक मैंने ऐसा लिखा है कि सभी, सेम यहां लिख दिया कि सभी लड़की पुलिस, ये बताओ ये सही होगा गलत होगा। तीसरा ऐसा लिखा है कि कुछ है लड़के लड़की है, ठीक है। और यहां ये कि कुछ है लड़की पुलिस है, ठीक है। सबसे ये तो सिंपल टाइप होता है वैसे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम आपका रहेगा डायग्राम बनाना। क्या कहा है, सभी लड़की पुलिस है, तो क्या बनाओगे, देखो सभी, ये जो लड़की है, ठीक है, सभी लड़की क्या बनाओगे, पुलिस, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है, सभी पुलिस लड़के है, तो ये सारी की सारी पुलिस है वो किस में आएगी, लड़के में, ऐसा तो इससे बना लिया। अब उसके बाद आप संभावित बनाओगे, तो देखो सभी वाले में संभावित मैंने आपको बताया क्या होगा, देखो सभी लड़की पुलिस है तो इतना हो सकता है 100% की सभी जितनी लड़की है उतनी क्या हो जाए, पुलिस। तो यही तो किसको बता दे, लड़की को, और यही पुलिस को बताए, और यही किसको बताए, लड़के को। सही है ना भाई। पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको, उस टाइम थोड़ा जल्दबाजी में शोर शराबे में पढ़ाया होगा, ठीक है। अब समझ लो, देखो ढंग से, ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, सभी का ऐसा बनेगा। अब देखो, अब निष्कर्ष निकालने, तो निष्कर्ष निकालते टाइम आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो जैसा कथन लिखा हुआ है वैसा का वैसा अगर निष्कर्ष लिख दे तो उसको गलत मानना है, वो नैतिकता का हनन माना जाएगा, ठीक है, समझे भाई। मैं अगर मान लो आपको ये कह दूं कि मैं शाम को दलिया खाता हूं, आप मेरे को क्लास में 3 बार पूछो सर शाम को दलिया खाते हो क्या, दलिया खाते हो, तो अब देखो वो मतलब है नैतिकता का हनन होता है एक तरीके से, ठीक है। बात तो आप भले ही सही कह रहे हो, सही पूछ रहे हो, पर गलत माना जाएगा, ठीक है। कथन दिया हुआ है, ऊपर लिखा है सभी लड़की पुलिस है, देखो सभी लड़की पुलिस है, बात कथन में है तो ये सही, कथन को बिल्कुल सत्य मानना है, पर कथन को सेम निष्कर्ष में वैसा का वैसा लिख दे तो हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, आपके 2 तरह के डायग्राम बनेंगे, दोनों में आप देखोगे कि अगर दोनों जगह सही हो रहा है तो ही सही होगा, दोनों जगह कथन के आपका सही हो रहा है तो ही आपका निष्कर्ष है निकलेगा। एक जगह सही एक जगह गलत है तो गलत माना जाएगा निष्कर्ष, ठीक है, संभावना रहेगी। फिर यहां देखो कि सभी लड़के लड़की है, यहां देखो सभी लड़के लड़की है क्या भाई, नहीं है ना, यहाँ कुछ लड़के लड़की है तो गलत बात हुई ना, सभी लड़के नहीं है। यहाँ देखो सभी लड़के लड़की है,
एक जगह गलत हो रहा है, एक जगह सही हो रहा है, तो क्या मानोगे निष्कर्ष को? गलत। ठीक है। फिर है कि कुछ लड़के लड़की है, ऐसा डायग्राम बनता है तो देखो इधर से आओगे तो कुछ और सभी दोनों सही रहेंगे, इधर से आओगे कुछ लड़के लड़की है तो देखो इधर से जाओगे कुछ कुछ आपका सही रहता है। कुछ लड़के लड़की है तो है ना, देखो ये है। यहाँ देखो सारे लड़के लड़की है तो कुछ तो होंगे ही भाई, तो कुछ होंगे, देखो दोनों जगह सही है, तो ये आपका निष्कर्ष है बिल्कुल 100% सही रहेगा। ठीक है। फिर है कि कुछ लड़की पुलिस है, देखो कुछ लड़की पुलिस है ना, कुछ सारी लड़की क्या है? पुलिस है, तो कुछ लड़की तो होगी। यहाँ सारी लड़की पुलिस है तो कुछ लड़की यहाँ भी होगी, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। तो निष्कर्ष 3 और 4 निकलेंगे। बताओ ऐसा सभी लिखा रहेगा तो कोई समस्या होगी क्या आपको? यहाँ एक कथन और लिख दे भले ही कि सभी लड़के गिद्दड़ है, तो फिर ये लड़के मान लो ऐसे गिद्दड़ में और आ जाते, फिर भी कोई दिक्कत होती क्या? ऐसा है, ऐसा कथन होता तो कथन ही गलत हो जाता। हाँ ये क्या? और निष्कर्ष, हाँ ये तो गलत है ना कि सभी लड़की पुलिस है। गलत क्यों है? क्योंकि जैसा कथन है वैसा ही निष्कर्ष लिख दिया। कथन निष्कर्ष में जैसा कथन हो वैसा निष्कर्ष लिख दे तो गलत होगा हमेशा। ठीक है। अब देखो ऐसे सभी वाले में दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन, कथन नाम भी चेंज कर देते हैं। लड़के लड़कियों की जगह नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां आपको दिया हुआ है कि सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी कुत्ते बिल्ली है। दूसरा आपको ये दिया है यहां कि सभी कुत्ते बिल्ली है। पीछे वाले मैंने ऐसा लिखा था ना कि सभी, जो बाद वाला था उसको सभी में लिया था। ठीक है। अब इस बार देखो थोड़ा चेंज कर देते कि सभी भालू लिख देते हैं, यहां सभी भालू बिल्ली है। ठीक है। फिर देखो इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ है बिल्ली कुत्ते हैं। दूसरा ये लिख दिया कि सभी बिल्ली भालू है। ठीक है। यहां ऐसा लिख दिया कि कुछ है बिल्ली कुत्ते नहीं है। अब देखो ठीक है, निष्कर्ष कैसा भी हो, अगर आप डायग्राम दोनों ढंग से बना लेते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सभी कुत्ते बिल्ली है तो पहले क्या बनेगा? देखो सारे के सारे कुत्ते हैं वो किस में आएंगे? बिल्ली। सारे कुत्ते बिल्ली। फिर यह कि सभी भालू बिल्ली है तो सभी जो भालू है वो भी किस में आएंगे? बिल्ली में। तो आप एक बार भालू को भी यहां बना लो। ठीक है। सभी भालू क्या है? बिल्ली। यहां एक्स्ट्रा कुछ भी मत सोचो, जितना कहे उतना ही सोचो। ठीक है। सभी भालू बिल्ली है तो भालू को बिल्ली में कर दो, कुत्ते में कितने आ रहे हैं वो छोड़ो एक बार। अब जब दूसरा डायग्राम बनेगा तो देखो सभी कुत्ते बिल्ली है, तो मैंने आपको बताया कि सभी कुत्ते बिल्ली है, तो ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि जो कुत्ते हैं वही क्या हो जाए? बिल्ली। ये हो जाता है ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे वाला कि सभी भालू बिल्ली है, तो देखो ये जो भालू बिल्ली है, पर ऐसा मना नहीं किया हुआ है कि भालू कुत्ते नहीं हो सकते हैं ना। हो सकता है कि कुछ कुत्ते क्या हो जाए? भालू हो जाए। हो सकता है सारे कुत्ते किस में आ जाए? भालू में आ जाए। हो सकता है ये भालू, देखो सभी भालू बिल्ली है, हो सकता है कि जितने भालू है उतनी क्या हो? बिल्लियाँ हो। ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोचोगे? इतना ही सोच सकते हो कि सारे के सारे भालू है वही क्या हो जाए? जितने बिल्ली कुत्ते उतने हो जाए। ठीक है। अब बताओ कोई संभावना रही क्या? अब कोई संभावना नहीं रही। ठीक है। ये दो डायग्राम बन गए। अब आपको बताना है निष्कर्ष, तो अब आप इन दोनों में सही हो रहा है वो सही रहेगा, दोनों में गलत होगा वो तो गलत ही रहेगा। एक जगह सही एक जगह गलत रहेगा, वो भी संभावना में रहेगा तो गलत ही। ठीक है। देखो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यहाँ सही है ना। यहाँ देखो सारी बिल्ली कुत्ते हैं तो कुछ तो होंगी, यहाँ सही हुआ। फिर है कि सभी बिल्ली भालू है, क्या सभी बिल्ली भालू है क्या? यहाँ कुछ बिल्ली भालू है तो बात गलत हुई। यहाँ सारी बिल्ली भालू है
पर देखो एक जगह गलत एक जगह सही, तो क्या रहेगा? गलत ही। ये तो सही है ना दोनों जगह, ये एक जगह गलत है एक जगह सही है, तो क्या होगा? गलत। निष्कर्ष तभी निकलेगा जब पूर्ण रूप से सही हो, दोनों जितने डायग्राम आप बना रहे हो वो सारे सही हो। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। अगर आपके कथन पॉजिटिव दे रखे है तो नेगेटिव आपका निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। बाकी आप इनसे भी चेक कर सकते हो। ये कह रहा है कि कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, देखो कुछ है बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, क्या है ना भाई? तो यहाँ क्या है? गलत। ये कह रहा है कि सही, यहाँ तो सही है कि कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते नहीं है। देखो सारी बिल्ली कुत्ते थोड़ी है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, बात सही है। पर यहाँ देखो सारी बिल्ली क्या है? कुत्ते हैं, तो यहाँ गलत हो गया। एक जगह गलत एक जगह सही, तो क्या होगा? गलत, ठीक है। बाकी कथन पॉजिटिव दे रखे, नेगेटिव ऐसा कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना अभी तक है? अब देखो तीसरी तरह के और क्वेश्चन में ऐसे कथन आपको ऐसा दे दे, कथन में दिया कि कुछ, यहां सभी का दे दिया, चलो सभी पेन लिख, सभी पेन पेंसिल है, ठीक है। और दूसरा ऐसा लिखा है कि कुछ है रबड़ है, कुछ है रबड़ पेंसिल है। अब देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष ऐसा है कि कुछ है रबड़ है पेन है, इधर लिखा है कि कोई रबड़ है, कोई रबड़ है पेन नहीं, ये ठीक है। यहां देखना, देखो क्या है? सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन। आप बना रहे हो क्या? मैं बना रहा हूं, साथ आप भी आप बना लो। वैसे देखो सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन आपके सारे के सारे पेन है वो किस में आने चाहिए? ऐसा तो सभी बनाओगे ना। फिर क्या कहे कि कुछ रबड़ पेंसिल है, तो कुछ रबड़ पेंसिल है, तो आप कुछ रबड़ को क्या बनाओगे? ऐसा ही बनाओगे, ठीक है। पहली बार में आपको हल्का सोच के जितना कहा गया उतना ही काम करोगे। रबड़, कुछ रबड़ को पेंसिल बनाना है तो इतना ही करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में आ रहा होगी, ऐसा भी तो हो सकता है, वो हो सकता है, वो संभावना यहां दर्शा रहे हैं ना बाद में संभावना को, तो पहले क्यों सोच रहे हो आप? अब बाद में देखो सभी वाले में आप बार बार देख रहे हो सभी पेन पेंसिल है, तो आप देख रहे हो कि संभावना 100% ये होती है कि पेन है उतनी क्या हो जाए? पेंसिल। यही तो हो रहा है अभी, ठीक है। फिर है कि कुछ रबड़ पेंसिल है, कुछ रबड़ पेंसिल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि बाकी बचे हुए रबड़ है वही क्या हो जाए? पेंसिल। कुछ रबड़ क्या हो जाए? पेन हो जाए, या सारे रबड़ पेन हो जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हो कि सारी आपकी देखो ये जो संभावना कि कुछ रबड़ इसमें आ जाए, या सारे पेन है वो रबड़ में आ जाए, ठीक है। इस तरह की जितनी भी आप सोच रहे हो ना, वो पॉजिटिव आपकी सारी यहाँ आ जाएगी कि जितने रबड़ है वो सारे किस में आ जाए? पेंसिल में, ठीक है कुड़ियों, समझ में आया? अब देखो निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष में देखो क्या कहा? कुछ रबड़ पेन है, यहां देखो बात अलग रहेगी थोड़ी। कुछ रबड़ पेन है, तो देखो कुछ रबड़ पेन है क्या? नहीं है ना। देखो पेन और रबड़ दूर दूर है ना। यहां देखो सारे रबड़ पेन है, तो यहां बात क्या हुई? सही हुई। फिर आगे कहा कोई रबड़ पेन नहीं, तो देखो कोई भी रबड़ पेन नहीं है, सही कह रहा है ना, ये इस जगह सही हुई। और इस जगह क्या हुई? कह रहा है कोई रबड़ पेन नहीं, यहां देखो सारे रबड़ पेन है, इस जगह क्या हुई? बात है गलत हुई। तो आपका यहां देखो इस तरह की सिचुएशन जब आ जाए तो आपका जो उत्तर होता है ना वो ऐसा होता है, एक ऑप्शन 1 या 2, 1 या 2 निष्कर्ष, या तो निष्कर्ष 1 निकलेगा या निष्कर्ष 2 निकलेगा। कारण देखो क्या कह रहा है? कुछ रबड़ पेन है। दूसरे आप देख लेना कि सेम तत्व 2 बार दोनों जगह दे रखे हो। एक जगह तो कह रहा है कुछ रबड़ पेन है, और एक जगह कह रहा है कोई रबड़ पेन नहीं है। क्या दोनों बात एक साथ सत्य हो सकती है भाई? दोनों बात एक साथ सत्य नहीं हो सकती, और ना ही एक साथ गलत हो सकती। अलग अलग तो गलत है दोनों, देखो एक जगह सही एक जगह गलत, गलत है ना। पर अगर निष्कर्ष दोनों का साथ निकालो तो ऐसा निकलेगा कि या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही है, दोनों गलत नहीं होंगे। ये ऑप्शन भी आता है, आपके 5 ऑप्शन बनते हैं, इनमें निष्कर्ष 1 निकलेगा, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 1 व 2 दोनों निकलेंगे,
निष्कर्ष 1 व 2 दोनों ही नहीं निकलेंगे, या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, 5 में से कोई भी 4 ऑप्शन देगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आए या सेम तत्व हो तो आप ये देख लेना कि विकर्णता ऐसे गलत गलत और विकर्णता ऐसे सही सही हो रहे हो, तो या तो निष्कर्ष 1 निकलेगा या निष्कर्ष 2 निकलेगा। ठीक है, समझ गए? भगत सिंह जी के फैन हो आप भी? बिल्कुल ठीक है भाई। तो क्या होगा, निष्कर्ष 1 या 2। ये कौन सा टाइप है? 3 तरह के देखे ना अपने। अब देखो मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान लो कोई यूट्यूब पे क्या कई बार कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं, पर अपने अपने गुरुजी की कॉपी कर रहे हैं, जिनसे पढ़े हुए हैं, जिनसे सीखा हुआ है। ठीक है, तो आप घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे देखो कथन, इस बार देखो आपको है ना ऐसा कथन दिया गया कुछ है कि कुछ कर देते हैं दोनों जगह। देखो कुछ है कुछ पंखे कर देते हैं, चलो कुछ पंखे कूलर है, कुछ पंखे कूलर है। ठीक है, और लड़कियां पंखों की तरफ देख रही है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हुआ नहीं है, यहां मत देखो। ठीक है, कुछ पंखे कूलर है। फिर लिखा हुआ है कि कुछ है कूलर, कुछ है कूलर क्या है? फ्रीज है। ठीक है, अब इससे देखो निष्कर्ष निकालने अपने को। पहला यह है कि सभी कूलर है पंखे। कई बार तो ऐसे निष्कर्ष होते हैं वो फर्जी होते हैं, वैसे ही पता लग जाता है आपको। ठीक है, कुछ है फ्रीज है पंखे। ठीक है, ये है कि कोई फ्रीज है कूलर नहीं। मैं आपको चित्र बनाने बता रहा हूं, बाकी तो निष्कर्ष कैसे भी हो, कोई समस्या थोड़ी है। ठीक है, अब देखो कुछ पंखे कूलर है, तो आप बनाओगे। देखो आपके पंखे, ये पंखे है, कुछ पंखे इनमें से क्या है? कूलर। अभी तक आप एक चीज देख रहे हो कि जो संभावित डायग्राम है वो एक जैसा ही बन रहा है, बनता आ रहा है ना भाई। कुछ पंखे कूलर है, कुछ पंखे क्या हो गए? कूलर। फिर क्या है? कुछ कूलर फ्रीज है, कुछ कूलर फ्रीज है, तो इनमें से कुछ कूलर में कुछ क्या आ जाएंगे? फ्रीज। ऐसा ये सब बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है कि निष्कर्ष निकालना। देखो निष्कर्ष में ये कहा है कि सॉरी, अभी तो एक और बनाएंगे अपन संभावित। वो देखो कैसा बनेगा। इसने ये कहा कि कुछ पंखे कूलर है, आपने देखा सभी और कुछ वाले में जो संभावना आप 100% दर्शाते हो वो क्या होती है बताओ? एक जगह ही होती है ना, बताओ ऐसा ही बना रहे हैं ना। फिर है कि कुछ कूलर फ्रीज है, तो ये देखो कुछ कूलर फ्रीज है, तो ऐसा हो सकता है। देखो ये फ्रीज यहां भी तो आ सकता था, ये फ्रीज आपका इस पूरे पंखे के बाहर से ऐसे भी आ सकता था। ठीक है, पर सारी बातें एक बात में ही आ जाए। ठीक है, वो आपका ये संभावित डायग्राम होता है। तो आप क्या करोगे? कुछ कूलर फ्रीज है, पॉजिटिव कह रहे तो आप 100% पॉजिटिव इतना सोच सकते हो कि सारे ही फ्रीज किस में आ जाए? कूलर और पंखे में आ जाए। ठीक है भाई, अब निष्कर्ष निकालो। देखो सभी कूलर पंखे है, सारे कूलर पंखे है क्या? यहां गलत है और यहां क्या है? सही। एक जगह सही एक जगह गलत, तो क्या हुआ? गलत हो गया। ठीक है, कुछ फ्रीज पंखे है, कुछ फ्रीज पंखे है क्या? नहीं है। देखो यहां पहले वाले में नहीं है ना, यहां नहीं है, यहां सारे है तो कुछ होंगे, ये भी क्या हुआ? गलत हुआ। ठीक है, फिर है कि कोई फ्रीज कूलर नहीं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऐसा नेगेटिव तो निकलेगा ही नहीं, वैसे ही गलत हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो, देखो कह रहा है कोई फ्रीज कूलर नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ फ्रीज है ना कूलर है, यहाँ सारे ही है, तो दोनों जगह गलत है। बात ये क्या है? दोनों ही जगह गलत है, तो क्या रहेगी? गलत ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। बताओ कोई समस्या? देखो आगे देखो, 5वीं आपको बात और इस तरीके से दे सकता है। आपको कथन ऐसा दे दे कि कुछ गाय भैंस है। ठीक है, ऐसा देखो वैसे भी कहते हैं व्यवहारिक लाइफ में। कई बार अपन पूछते हैं ना कि अच्छा आपके गाय है क्या? नहीं साहब, मार तो गाय भैंस वर्गी है। ठीक है,
कुछ गाय भैंस है, वो वैसे दूध घी से तुलना करके कह देते हैं, पर यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं सोचा। कुछ गाय भैंस है, यहाँ ऐसा दूसरा ऐसा लिख दिया कि कोई भैंस है बकरी नहीं। अब आपका संभावित डायग्राम है ना वो चेंज हो जाएगा इस टाइम, ठीक है, इस बार चेंज होगा। देखो निष्कर्ष ऐसे निकाले। देखो पहला ये है कि कुछ है बकरी गाय नहीं, कुछ बकरी गाय नहीं। इस बार नेगेटिव दे रखा है ना, तो नेगेटिव बात भी हो सकती है। फिर है कि कुछ है भैंस गाय है, ठीक है। बाकी और जो भी होगा डायग्राम सही बनेगा तो बता देंगे। देखो कथन है कि कुछ गाय भैंस है, तो देखो गाय कुछ आपकी जो गाय जो भी गाय उनमें से कुछ क्या होगी, भैंस होगी भाई। आगे बढ़ा कि कोई भैंस बकरी नहीं है, कोई भी भैंस बकरी नहीं है, तो बकरी भैंस के नज़दीक में नहीं आ जानी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। पर आप एक बात ध्यान रखना, ऐसा दिया रहे तो जो बकरियां है ना उनको दूर मत रखना बेचारियों को, ठीक है। भैंस से दूर रखना, गाय के यहाँ बीच में यहाँ रख देना, ठीक है। इसने कहा है ना कि कोई भैंस बकरी नहीं है, तो भैंस से दूर रखो, कहाँ कर दो, यहाँ कर दो, ठीक है। अब जब संभावित बनाएंगे ना तो दूर रख देंगे, देखो, ठीक है। ऐसा दिया रहे तो ऐसा बना लेना, संभावित बनाओ तो देखो क्या कहा है कि कुछ गाय भैंस है, तो कुछ वाले में मैंने आपको बताया कि संभावना ये भी रहती है कि जितनी गाय उतनी क्या हो जाए, पॉजिटिव बात में तो ये ऐसा करते आ रहे हैं ना। पर इस बार देखो यहां साथ दर्शा दोगे, इसने ये मना किया कि कोई भैंस बकरी नहीं है, कोई भी भैंस बकरी नहीं है, तो ये तो सारी क्या है, भैंस है ना। तो अब आपको बकरियों को कहाँ रखना पड़ेगा, दूर रखना, बकरियां दूर रहेगी, ठीक है। अब ऐसा बनेगा। देखो 4 तरह के अपन ने सभी कुछ में अपन ने देखा कि जो आपका संभावना वाला था वो एक ही तरह का बन रहा था, ठीक है, यहां अलग बना है। तो अब देखो क्या कहा है, पूछा देखो कि कुछ बकरी गाय नहीं है, कुछ बकरी गाय नहीं है, क्या बात सही है क्या? सारी की सारी आपकी बकरियां किस में आ रही है, देखो गाय में आ रही है, तो बात क्या है, गलत। वो गलत कह रहे हैं, तो कुछ बकरी गाय नहीं है, यहाँ तो कुछ बकरी क्या सारी बकरी गाय है, वो कह रहा है कुछ नहीं है, तो क्या है, गलत। यहाँ कह रहा है कि कुछ बकरी गाय नहीं है, बात सही है कि सारी बकरी गाय नहीं है, तो कुछ वैसे ही नहीं होगी, ठीक है। एक जगह गलत है, एक जगह सही, तो ये आपका निष्कर्ष क्या हुआ, गलत ही हो गया, गलत हो गया ना, गलत हो गया। फिर है कि कुछ भैंस गाय है, कुछ भैंस गाय है ना भाई, देखो कुछ भैंस गाय है, यहाँ देखो सारी भैंस गाय है, सारी होगी तो कुछ तो होगी ना, ठीक है। घर का सारा मान लो दही, कोई भी एक लड़की मान लो ये वाली लड़की खा गई, ठीक है, तो कुछ दही कौन खा गई, वही खा गई, फिर है वही बात है, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों जगह सही है तो सही होगा, समझे ना। अब देखो दोनों जगह आपको नेगेटिव जानकारी दे दे, ऐसा हो कि कथन पहले कथन में ऐसा दे दिया कि कोई लड़की पागल नहीं, ठीक है, कोई लड़की पागल नहीं। और दूसरा यह है कि कोई पागल है, लड़का नहीं, ठीक है, ऐसा दे दिया। अब देखो निष्कर्ष कि कुछ है पागल है, लड़के हैं, ठीक है, और इधर है कुछ है लड़के हैं, ठीक है। यहाँ है ये देखो कुछ है लड़कियां पागल है, हो सकती है, तो ये क्या संभावना है, एक जगह भी अगर सही हो गई तो इससे सही माना जाता, 50% सही होगा तो सही होगा नहीं है। तो अब देखो कोई लड़की पागल नहीं, तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो अलग अलग ही बनेगा कि कोई भी लड़की अलग रहेगी और पागल क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। कोई लड़की पागल नहीं है, नेगेटिव कहा ना इस बार। फिर कहा कोई पागल लड़का नहीं,
कोई भी पागल लड़का नहीं। तो एक बात बताओ, कोई पागल लड़का नहीं, कोई भी पागल है ना वो लड़का यहाँ नहीं आ सकता, पर इधर तो आ ही सकता है ना भाई। देखो कोई पागल लड़का नहीं, कोई पागल लड़का नहीं है, पर लड़की, कुछ लड़कियां लड़के, तो ऐसा तो मना किया नहीं है, आपको लड़के और पागल को दूर रखना है बिल्कुल। अब इसने कहा कोई पागल लड़का नहीं, लड़का लड़की में तो कोई नेगेटिव बात कही नहीं है, जहाँ नेगेटिव नहीं कहे तो अपन पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है। आप किसी को, जब तक मान लो आप किसी को कुछ कहो वो आपको कुछ भी नेगेटिव ना कहे, तब तक आपके माइंड में पॉजिटिव बात रहती है कि नहीं। ये बात ये होता है, देखो, ठीक है। किसी को आप कुछ भी कहो, मतलब कहीं भी, आप समझ गए शायद, ठीक है। कोई पागल लड़का नहीं, तो पागल है ना, कोई भी पागल है वो लड़का नहीं है। पागल से दूर रहेंगे लड़के, पर लड़कियों से दूर रहेंगे क्या, रह सकते हैं पर नहीं भी रह सकते। पॉजिटिव, देखो ऐसा कहते हैं लड़कियों से लड़के दूर नहीं रह सकते कभी भी, और ना लड़कियां रह सकती। चलो छोड़ो, देखो कोई पागल लड़का नहीं है, तो देखो यहाँ ना कुछ लड़के ना वो लड़की हो सकते हैं, इधर तो मतलब पागल से यहाँ तो दूर रहेंगे वो, ठीक है। या चलो एक बार के लिए अलग ही बना लो, लड़का अलग बना दो, ठीक है। पर अब जब संभावित बनाओगे तो संभावित में आपको पता, देखो ये पागल तो लड़की और लड़के दोनों से ही दूर रहेगा, क्योंकि कह रहे कोई लड़की पागल नहीं है तो ये भी दूर रहेंगे। कोई पागल लड़का नहीं है तो पागल का तो अलग ही रहेगा। पर लड़के और लड़की में आप 100% सोचो ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जो लड़की है, जो वेन डायग्राम लड़कियों को बता रहा है वही किसको बता दे, लड़कों को, ठीक है। और ऐसा हो जाए कि जो लड़कियों को बताए वही लड़कों को बता दे, तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, सारी समस्या हल हो जाती है, ठीक है। और ये क्या रहेगा, पागल का क्या रहेगा, दूर, ऐसा बनेगा। अब देखो क्या है, कुछ पागल लड़के बताओ, कोई पागल लड़का है क्या यहाँ, अलग लगाई, यहाँ भी नहीं है, दोनों जगह गलत, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। कुछ लड़की लड़के, देखो यहाँ नहीं है ना भाई, यहाँ नहीं है, यहाँ सारी लड़की लड़के है, एक जगह सही है एक जगह गलत है, तो क्या होगा, गलत, ठीक है। ये कह रहा है कि कुछ लड़की लड़के 100% चाहिए इसे, तो ऐसा हो सकता है पर है नहीं। देखो फिर है, देखो कुछ लड़कियां पागल हो सकती है, संभावना पूछी है, ये कह रहा है कि कहीं भी सही हो जाए तो ही मान लेंगे, हो सकती है, पर देखो ना यहाँ कोई लड़की पागल है और ना यहाँ कोई लड़की पागल है, कोई संभावना ही नहीं मिली इससे, तो ये गलत होगा। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा होता कि कुछ लड़की लड़के हो सकते हैं, ऐसा लिखा रहता तो आप सही बता देते, क्योंकि देखो एक जगह तो गलत है और एक जगह सही हो रहा है ना। अगर ऐसा लिखा रहता कि कुछ लड़की लड़के हो सकते हैं तो आपका सही मान लिया जाता, ठीक है। तो ये ऐसे न्याय वाक्य के क्वेश्चन है ना, कर लेना बालिकाओ और बाल को, ठीक है। तो ऐसा देखो आपकी जो भी तकलीफें हो, देखो मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि चोट लगे और आंखों में आंसू आ जाए, इतना वक्त कहाँ है, किसी पे दिल खोल के मर ले, इतना वक्त है कहाँ है। अभी तक माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है और आप कह रहे हो कि आराम करते आराम कर लेते हैं। आराम करने का टाइम है, नहीं है। ये वो दौर है जिसमें आराम नहीं किया जा सकता। किस्मत अगर आपको लगता है खराब है तो बदली जा सकती है, कोई समस्या नहीं है, पर सोच आपकी बढ़िया होनी चाहिए। बढ़िया है ना सबकी? चलो ठीक है।